कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता का आदर होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन ये बात सभी को समझ में नहीं आती। एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वह पूजा पाठ तो करती थी लेकिन श्रद्धा और नियमों का ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन जल्दी जल्दी में उसने तुलसी माता के पौधे की डाली तोड़ दी, न हाथ धोए न मन को शांत किया। पास की बुजुर्ग महिला ने टोका, बेटी तुलसी माता की पत्तियां ऐसे नहीं तोड़ते, पहले ध्यान लगाओ, कथा सुनो या मन से प्रार्थना करो। राधा हंसकर बोली, ये सब पुरानी बातें हैं, भगवान तो मन देखते हैं। लेकिन उसी दिन से उसके घर में अशांति शुरू हो गई। बच्चे बीमार रहने लगे, धन रुपया, मन बेचैन रहने लगा। पूजा होती थी पर मन को शांति नहीं मिलती थी। एक रात राधा ने स्वप्न में देखा, तुलसी माता आंसू भरी आंखों से कह रही है, बेटी पूजा हाथों से नहीं श्रद्धा और नियम से होती है। जो मेरा अपमान करता है उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। राधा घबरा कर उठी। अगले दिन उसने स्नान किया, साफ मन से तुलसी माता के सामने दीप जलाया, कथा सुनी और रोते हुए क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने कभी तुलसी माता की पत्तियां बिना ध्यान और श्रद्धा के नहीं तोड़ी। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, जीवन शक्ति है। बिना श्रद्धा, नियम और ध्यान के पूजा स्वीकार नहीं होती। तुलसी पत्तियां तोड़ने से पहले मन शांत करें, कथा या मंत्र का स्मरण करें। तुलसी माता के सामने उस दिन राधा देर तक बैठी रही। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे उसके मन की चंचलता भी धीरे धीरे शांत हो रही हो। उसने पहली बार महसूस किया कि पूजा केवल एक काम नहीं बल्कि मन की स्थिति है। कथा सुनते सुनते उसके मन में बीते दिनों की सारी गलतियां उभर आईं। कभी जल्दबाजी में पत्तियां तोड़ लेना, कभी बिना स्नान तुलसी के पास चले जाना, तो कभी मन में क्रोध और अहंकार रखकर पूजा कर देना। धीरे धीरे राधा के जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहाँ सुबह होते ही मन बोझिल रहता था, अब तुलसी माता के सामने बैठते ही हृदय हल्का हो जाता। वह रोज कुछ पल ध्यान लगाकर तुलसी कथा सुनती, फिर ही पत्तियां तोड़ती। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे उसके मन में श्रद्धा बढ़ी, वैसे वैसे घर का वातावरण भी बदलने लगा। बच्चों की तबीयत सुधरने लगी, घर में बिना कारण होने वाले झगड़े अपने आप कम हो गए और राधा के चेहरे पर एक नई शांति झलकने लगी। उसे अब समझा गया था कि तुलसी माता केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और शुद्ध भाव का मार्ग है, जिनका सम्मान करने से ही पूजा फलदायी होती है। एक दिन राधा ने अनुभव किया कि तुलसी माता के पास बैठना अब उसके लिए केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहा बल्कि जीवन को समझने का माध्यम बन गया है। जब वह ध्यान में बैठती तो उसे अपने भीतर छिपी कमजोरियां साफ दिखाई देती, अधैर्य, क्रोध और दूसरों से तुलना करने की आदत। तुलसी माता के हरे पत्तों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि जैसे ये पौधा हर मौसम में सहनशील रहता है, वैसे ही इंसान को भी परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। कथा सुनते समय उसके मन में एक दृढ़ निश्चय जन्म लेने लगा कि अब वह किसी भी पूजा को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से करेगी, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन और कर्म दोनों शुद्ध हों। समय बीतने के साथ राधा की यह भावना और गहरी होती चली गई। अब वह तुलसी माता के सामने बैठकर केवल अपने सुख दुख की बात नहीं करती थी बल्कि अपने कर्मों पर भी विचार करती थी। उसे लगता था जैसे तुलसी माता मौन रहकर भी उसे समझा रही हो कि जीवन में आने वाली हर परेशानी किसी न किसी सीख के साथ आती है। कथा सुनते सुनते उसके भीतर यह विश्वास मजबूत होने लगा कि जब तक मन में अहंकार और जल्दबाजी रहेगी तब तक पूजा अधूरी ही रहेगी। इसी कारण वह अब हर कार्य से पहले मन को शांत करती, एक क्षण आंखें बंद कर ईश्वर का स्मरण करती और फिर ही आगे बढ़ती, क्योंकि उसने जान लिया था कि श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कर्म फल नहीं देता। एक शाम गांव की कुछ महिलाएं राधा के घर आई और उसके बदले हुए स्वभाव को देखकर आश्चर्य करने लगी। पहले जो राधा छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाती थी, अब वही शांति और धैर्य की मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने उससे पूछा कि यह परिवर्तन कैसे आया। राधा मुस्कुराए और उन्हें तुलसी माता की कथा सुनाई, कैसे श्रद्धा, नियम और ध्यान के बिना की गई पूजा खोखली होती है। वह बोली कि जब उसने तुलसी माता को केवल पौधा नहीं बल्कि जीवन की गुरु के रूप में स्वीकार किया, तभी से उसका मन बदल गया। अब उसे यह भली भांति समझ में आ गया था कि तुलसी माता की सेवा केवल पत्तियां तोड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके गुणों, सहनशीलता, पवित्रता और संयम को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद राधा की बातों का असर गांव की दूसरी महिलाओं पर भी होने लगा। अब वे तुलसी माता के पास आते समय अधिक सावधान और श्रद्धावान रहने लगी। कोई भी पत्तियां तोड़ने से पहले मन को शांत करती, कोई कथा सुनती तो कोई मन ही मन तुलसी माता से क्षमा मांग लेती। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी।
सुबह शाम दीपक की लौ के साथ साथ लोगों के मन भी उज्जवल होने लगे। राधा ये देखकर मन ही मन तुलसी माता को धन्यवाद देती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब एक स्त्री सच्ची श्रद्धा से बदलती है तो उसका प्रभाव केवल उसके घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उससे प्रकाश पाता है। समय के साथ यह परिवर्तन एक परंपरा का रूप लेने लगा। अब गांव में यह मान्यता बन गई कि तुलसी माता के पास बैठना केवल मनोकामना मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए भी है। राधा अक्सर देखती कि महिलाएं पूजा के बाद कुछ देर मौन में बैठी रहती, जैसे अपने मन की उलझनों को तुलसी माता के चरणों में छोड़ रही हो। उसे लगता था कि यही मौन सबसे बड़ी कथा है, जहाँ शब्द नहीं भाव बोलते हैं। राधा के हृदय में यह विश्वास और पक्का हो गया कि जब स्त्री श्रद्धा, संयम और ध्यान को अपनाती है, तब उसका घर ही नहीं, उसका भाग्य भी बदलने लगता है। तुलसी माता की हरियाली उसे याद दिलाती रहती कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि नियम, धैर्य और शुद्ध मन में बसती है, और जो इसे समझ लेता है उसके जीवन में शांति स्वयं उतर आती है। एक दिन राधा अकेली बैठी तुलसी माता को जल अर्पित कर रही थी, तभी उसके मन में एक गहरी समझ जागी। उसे लगा जैसे जीवन में अब किसी भी बात का डर नहीं रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सही मार्ग पर चलता है, उसे भटकाने वाली शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। उसने अनुभव किया कि तुलसी माता के सामने बैठकर किया गया ध्यान उसके भीतर विश्वास की एक ज्योति जला देता है, जो हर अंधकार को दूर कर देती है। अब वह जान चुकी थी कि जो महिलाएं बिना ध्यान, बिना कथा और बिना शुद्ध भाव की तुलसी माता की पत्तियां तोड़ती हैं, वे वास्तव में स्वयं को उस शांति से वंचित कर लेती हैं, जो उन्हें मिल सकती थी। राधा के मन में यह निश्चय और दृढ़ हो गया कि वह जीवन भर इस सीख को याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी बताएगी कि तुलसी माता की पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि मन, कर्म और भाव को पवित्र करने का मार्ग है, और जो इस मार्ग पर सच्चे मन से चलता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चलकर आती है। उस अंतिम अनुभूति के बाद राधा का जीवन जैसे एक स्थिर धारा में बहने लगा। अब उसके लिए हर सुबह तुलसी माता के पास बैठना एक नई शुरुआत होती थी, जहां वह बीते दिन की भूलों को छोड़कर आने वाले समय के लिए अपने मन को तैयार करती थी। उसे यह स्पष्ट हो गया था कि तुलसी माता की सेवा में सबसे बड़ा नियम अहंकार का त्याग है, क्योंकि जब तक मैं और मेरा का भाव बना रहता है, तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। ये समझ आते ही राधा के जीवन में एक गहरी स्थिरता आ गई। अब वह किसी से शिकायत नहीं करती थी, नहीं अपने दुखों का बोझ दूसरों पर डालती थी। तुलसी माता के सामने बैठकर वह हर पीड़ा, हर चिंता उसी हरियाली को सौंप देती और मन ही मन ये स्वीकार कर लेती कि जो हो रहा है वह किसी न किसी सीख के लिए है। धीरे धीरे उसका जीवन सरल, शांत और संतुलित हो गया। राधा जान चुकी थी कि तुलसी माता की पूजा का वास्तविक फल किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि मन के परिवर्तन में छिपा है। जो स्त्रियां ध्यान लगाकर, कथा सुनकर और श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करती हैं, उनके घर में शांति स्वयं बस जाती है। और जो बिना नियम, बिना भाव की पत्तियां तोड़ती हैं, वे पूजा नहीं, बल्कि केवल एक कर्मकांड निभाती हैं। इसी सीख के साथ राधा ने अपने जीवन को भक्ति का मार्ग बना लिया, एक ऐसा मार्ग जहां तुलसी माता केवल आंगन का पौधा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली मौन गुरु बन चुकी थी। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स। राधा ने समझ लिया कि तुलसी माता केवल घर के आंगन में लगी एक पौधा नहीं है, बल्कि जीवन की मार्गदर्शक शक्ति है। अब वह हर दिन पूजा के समय मन को शांत कर ध्यान लगाती, कथा सुनती और पत्तियां श्रद्धा से तोड़ती। उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई, बच्चे स्वस्थ रहने लगे और पति के मन में भी आनंद बढ़ा। राधा का यह अनुभव पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया, ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा, संयम और शुद्ध भाव ही सच्ची भक्ति है। और इसी समझ के साथ राधा ने जीवन भर यह प्रण लिया कि तुलसी माता की सेवा केवल नियम और भाव से की जाएगी, क्योंकि जो स्त्री इस मार्ग पर चलती है, उसके जीवन में शांति और समृद्धि अपने आप उतर आती है। जड़ी बूटी फोल्डेड हैंड्स।